नमस्ते। तो क्या आप उत्तर प्रदेश में एक स्टूडेंट हैं? अगर हाँ, तो ये जानकारी आपके लिए ही है और बहुत जरूरी है। सरकार की जो फ्री टैबलेट योजना है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि वितरण अब शुरू हो चुका है। तो आज हम यही समझेंगे कि ये टैबलेट आपको कैसे मिल सकता है। तो सबसे बड़ा सवाल तो यही है ना कि क्या ये फ्री टैबलेट आपको मिलेगा? आपका नाम उस लिस्ट में है भी या नहीं? चलिए एक एक करके पूरी प्रोसेस को समझते हैं ताकि कोई भी एलिजिबल स्टूडेंट इस चांस को मिस ना कर दे। हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। ये अब सिर्फ कोई सरकारी अनाउंसमेंट नहीं रह गया है, ये अब हकीकत बन चुका है। उत्तर प्रदेश के कई कॉलेजेस में टैबलेट्स बांटने का काम जोर शोर से चल रहा है और पता है, स्टूडेंट्स के हाथों में डिवाइसेस पहुंचने भी लगे हैं। तो चलिए थोड़ा और डिटेल में जानते हैं। सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि आखिर ये स्कीम है क्या और इसका ऑफिशियल नाम क्या है। अच्छा, तो इस योजना का जो ऑफिशियल नाम है वो है स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना। देखिए, इसका मकसद सिर्फ एक डिवाइस थमा देना नहीं है, बल्कि स्टूडेंट्स को डिजिटल लर्निंग के लिए तैयार करना है। और सबसे मजेदार बात जानते हैं क्या है? ये टैबलेट्स आपको खाली नहीं मिलेंगे, इनमें पहले से ही आपकी पढ़ाई से जुड़ा जरूरी एजुकेशनल कंटेंट लोडेड होगा। अब इस पूरी स्कीम को ऑनलाइन चलाने के लिए एक खास प्लेटफॉर्म बनाया गया है जिसका नाम है डीजी शक्ति पोर्टल। आपके कॉलेज से लेकर सरकार तक सारा डेटा यहीं पर मैनेज होता है और सबसे काम की बात, यहीं पर आप अपना स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं उस सवाल पर जो शायद सबके मन में है। आखिर इसका फायदा मिलेगा किसे? कौन कौन से स्टूडेंट्स हैं जो इसके लिए एलिजिबल हैं? क्या आप उन कैटेगरीज में आते हैं? चलिए देखते हैं। तो भाई कौन कौन से स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं? जैसा कि आप देख ही सकते हैं, लिस्ट काफी लंबी है। मतलब आप चाहे ग्रेजुएशन कर रहे हो, पोस्ट ग्रेजुएशन, कोई डिप्लोमा कर रहे हो या फिर स्किल्स डेवलपमेंट, पैरामेडिकल और नर्सिंग जैसे प्रोफेशनल कोर्सेज, आप सब इस योजना के दायरे में आते हैं। हाँ, इन कोर्सेज के अलावा एक और बहुत जरूरी शर्त है, और वो ये कि आपका उत्तर प्रदेश का निवासी होना जरूरी है। सीधी सी बात है, ये यूपी सरकार की योजना है, तो इसका फायदा भी राज्य के अपने स्टूडेंट्स को ही मिलेगा। अच्छा, तो अब प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझ लेते हैं कि आखिर एक स्टूडेंट तक ये टैबलेट पहुंचता कैसे है। यकीन मानिए, ये बहुत सिंपल है। तो देखो, इसके 4 मेन स्टेप्स हैं। सबसे पहले आपका कॉलेज आपका डेटा पोर्टल पर अपलोड करता है, फिर वो लोग रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करते हैं। इसके बाद टैबलेट लेने के लिए आधार से ई-केवाईसी करवाना कंपलसरी है, ये याद रखिएगा। और आखिरी में वेरिफिकेशन के बाद टैबलेट्स बांटे जाते हैं। तो सबसे जरूरी बात क्या हुई कि पहला काम आपके इंस्टीट्यूट को करना है, आपको नहीं। ठीक है, तो अब सवाल यह है कि पता कैसे चलेगा कि कॉलेज ने आपका नाम भेजा भी है या नहीं? तो अच्छी खबर यह है कि आप खुद अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। एक बात बिल्कुल साफ समझ लीजिए, स्टूडेंट्स को कहीं भी किसी भी तरह का अलग से एप्लीकेशन नहीं भरना है। ये पूरी प्रोसेस आपके कॉलेज या इंस्टीट्यूट के जरिए ही शुरू होती है। उनका काम है आपका डेटा पोर्टल पर चढ़ाना। और ये करना ना बहुत ही आसान है। आपको बस डीजी शक्ति पोर्टल पर जाना है, वहां स्टूडेंट कॉर्नर नाम का एक सेक्शन मिलेगा। बस वहां अपनी कुछ बेसिक डिटेल्स डालिए और सिर्फ 2 मिनट के अंदर पता चल जाएगा कि आपके कॉलेज ने आपका नाम आगे भेजा है या नहीं। तो ठीक है, अब जब सारी जानकारी हमारे पास है, तो नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? चलिए इसे एक रियल एग्जाम्पल से समझते हैं ताकि सब कुछ क्लियर हो जाए। जैसा कि मैंने कहा, यह योजना सिर्फ कागजों पर नहीं है, यह सच में हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, लखनऊ यूनिवर्सिटी में 14 अक्टूबर 2025 से टैबलेट्स का डिस्ट्रीब्यूशन शुरू भी हो गया। तो ये तारीख एक पक्का सबूत है कि प्रोसेस तेजी से आगे बढ़ रहा है। और ये देखिए, ये एक सैंपल है डिस्ट्रीब्यूशन स्केड्यूल का। यहां आप देख सकते हैं कि रोल नंबर के हिसाब से अलग अलग टाइम स्लॉट्स दिए गए हैं। ऐसा इसलिए ताकि भीड़-भाड़ ना हो और सबको आराम से डिवाइस मिल जाए। इसी तरह से हर कॉलेज और इंस्टीट्यूट अपना अपना स्केड्यूल जारी करता है। तो चलिए फटाफट से सारी जरूरी बातें एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। पहली बात, आपको अप्लाई नहीं करना है, आपका कॉलेज डेटा अपलोड करेगा। दूसरी, डीजी शक्ति पोर्टल के स्टूडेंट कॉर्नर पर अपना स्टेटस जरूर चेक करना है। तीसरी, आधार ई-केवाईसी के लिए तैयार रहना है, ये कंपलसरी है। और चौथी और आखिरी बात, अगर कोई भी कंफ्यूजन हो तो सीधे अपने कॉलेज में बात करें। आखिर में बस एक बात याद रखिएगा, ये सिर्फ एक डिवाइस नहीं है, ये आपके हाथ में एक डिजिटल पावर है, एक डिजिटल शक्ति। तो असली सवाल यह है कि जब ये पावर मिलेगी तो इसका इस्तेमाल अपनी पढ़ाई और अपने फ्यूचर को बेहतर बनाने के लिए कैसे किया जाएगा, इस पर सोचिएगा जरूर।